बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.5 को कम्प्लीटली समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। बच्चा डिटर्मिनेंट को मोड भी कहते हैं, ठीक है, मोड। तो हम मोड कह लेंगे या डिटर्मिनेंट कह लेंगे, एक ही बात है। अब देखें, पहला फ़र्क ये होता है कि ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में तो इस तरह की हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना वैल्यूज़ के इर्द गिर्द, लेकिन जब डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है ना तो हम सीधी लाइनें लगाते हैं, वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सुनिएगा। आपने ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं ना जिनको हम मेन डायगोनल कहते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को 6 के साथ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। फिर उसमें से माइनस कर देनी है आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, यही तरीका है, ठीक है। सो 4 को अब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसका भी निकाल लेते हैं साथ ही। देखिए, मुझे इसका डिटर्मिनेंट बोला तो आप देखेंगे कि आपको वर्टिकल यानी सीधी लाइंस नज़र आएंगी, आपको ब्रैकेट्स नज़र नहीं आएंगी। सो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। सो -5 इंटू -7 को मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में माइनस लगाएंगे, दरमियान में माइनस ही आना है, प्लस या कोई और साइन नहीं आएगा। और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो है -3 इंटू 8। ठीक। अब हम तीसरे सवाल पे चले जाते हैं। तीसरे का डिटर्मिनेंट भी सेम तरीके से निकलेगा ना। आपने इन दोनों को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करना है 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ। दरमियान में क्या आएगा? माइनस, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 0 को 8 के साथ। ओके हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ना, तरीका मैंने आपको समझा दिया। बेटा 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा, ठीक है। देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा। अब बचे आप 60 - 20 करें तो 40 आंसर आ जाएगा, और यही है डिटर्मिनेंट। ओके। इसी तरह से -5 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 7 होता है 35, ठीक है, 7 5 35। उसके बाद बेटा माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। अब 35 में 24 को ऐड करें तो बेटा ये आएगा 59। ठीक हो गया। ये सवाल नंबर 2 का डिटर्मिनेंट है। अब इस तरह से 3 × 2 हो जाएगा 6, माइनस बच्चे 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो सब कुछ 0 कर देता है ना, तो 6 - 0 6 ही रहेगा। तो ये सवाल नंबर 3 का डिटर्मिनेंट है। जी बच्चे, मूव करते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। कहता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने मालूम करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर है या नहीं है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, यानी 0 के अलावा कुछ भी, तो हम इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने A, B, C और D का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो वो 0 हुआ तो सिंगुलर है, अदरवाइज़ नॉन सिंगुलर है। तो बच्चे A का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है आप इसके गिर्द ब्रैकेट की बजाय लाइनें लगाएं, ये वाली वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, 5 3 3 एंड 2। ठीक। B का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? B के इर्द गिर्द ये लाइनें लगा लें, 7 21 2 एंड 6। C का डिटर्मिनेंट, C के इर्द गिर्द लाइनें 13 7 5 3। ओके हो गया। ये C का डिटर्मिनेंट है। अब बेटा लास्ट पे D का डिटर्मिनेंट ले लें। सो 2 0 अगेन 0 एंड अगेन 0। ठीक हो गया। अब आपको डिटर्मिनेंट लेने का मैंने तरीका सिखाया है। पहले इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करना है, उल्टा ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 5 × 2 होता है 10, दरमियान में माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 3 हो जाएगा 9। 10 - 1 कितना होता है? 1। तो बच्चे क्या डिटर्मिनेंट 0 आया? नहीं। तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। तो ए मैट्रिक्स जो है बेटा वो नॉन सिंगुलर आ गया। बी के ऊपर जाते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे
तो पता चलेगा कि सिंगुलर है या नहीं है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 × 6 होता है 42, दरमियान में माइनस, और 21 × 2 भी क्या होता है 42, ठीक है। 42 - 42 कैंसल, 0 बच गया, तो बचे 0 जिसका डिटर्मिनेंट हो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लिख देना कि जो B है ना वो सिंगुलर है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि B एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। बेटा मूव टू द C मैट्रिक्स। आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 3 के साथ, तो बचे ये आ रहा है 39, माइनस कर देना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 7 और 5 35 हो जाएंगे, ठीक। तो 39 - 35 कितना हो जाएगा 4, बचे 4, 0 नहीं है, लिहाजा ये जो C मैट्रिक्स है ये सिंगुलर नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो मैंने नॉन सिंगुलर लिख दिया। अब लास्ट D की तरफ जाते हैं, डिटर्मिनेंट ले लें। 2 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0, 0 - 0 भी 0 हो जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो मैट्रिक्स हो जाता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो 2 नॉन सिंगुलर आ गए, A और C, जबकि B और D सिंगुलर आ गए। जी बेटा मूव करते हैं सवाल 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू निकालनी है, जबकि बोला गया कि A ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमें कह दिया गया ना कि ये सिंगुलर है तो हम इसका मोड 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होता है, मोड होता है, वो 0 होता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, A के गिर्द वर्टिकल लाइन लगा लें, ये प्रैक्टिस कर लें जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सो ऊपर x है, नीचे 5 है, इधर 6 है और इधर 15 है, ठीक। अब मैं इसका मोड आपको तरीका बता चुका हूँ, लेकिन आपने इसके ये जो मोड की लाइनें लगाई हैं ना डिटर्मिनेंट की, आप कह दें कि ये 0 के इक्वल है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हमने ये जो डिटर्मिनेंट लेना है ना ये 0 के इक्वल कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चे, आप इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × x, ठीक, तो ये हो जाएगा 15x हो जाएगा। फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे और फिर बचे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 5 होता है 30, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। लास्ट बार बता रहा हूँ 0 के इक्वल इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स था सिंगुलर, ओके हो गया। माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। सो इधर बच गया 15x ये वाला, और इधर आ जाएगा प्लस का 30, 0 ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। सो अब बच्चे यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, 15 1 ज़ा 15 होता है एंड 15 2 ज़ा 30 होता है। सो x बच गया जस्ट 2, तो बच्चे ये x का आंसर आ गया। जी बच्चा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C। आपने बेटा इनका एडजॉइंट लेना है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एडजॉइंट लेते हैं, ये जो 2 नंबर होते हैं ना, हम इनको डायगनल, मेन डायगनल के नंबर्स बोलते हैं ना बच्चे, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, ठीक। तो मैं यहाँ पर साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ। मुझे A का एडजॉइंट लेना है, हम इसको लिखते हैं एडज, मतलब पहले 3 लेटर लिख देते हैं ना। सो एडजॉइंट ऑफ A कैसे लेंगे, आपने A और D की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो D ऊपर आ जाएगा, यानी A ऊपर है ना, तो D उसकी जगह चला गया और A इधर आ गया, ठीक। और अगली बात, ये जो 2 नंबर होंगे आपने इनका साइन चेंज कर देना है। मतलब B के साथ यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है ना, तो अब यहाँ पे -B लिखा जाएगा, साइन चेंज हो गया। C इधर प्लस का है या माइनस का, तो ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का C कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। अब इसी तरह से प्रैक्टिस के तौर पे B का भी एडजॉइंट ले लेते हैं। तो आप B का एडजॉइंट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ B मैट्रिक्स, ठीक। तरीका क्या है बच्चे, इन दोनों की जगह चेंज करनी। तो 5 की जगह 7 और 7 की जगह 5, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 5, ठीक। और इन 2 का साइन चेंज कर देना है।
अब ये -2 है, इसको +2 बना देना है, +3 है तो -3 बना दो, ये आ गया बी का एडजॉइंट। अब मूव करते हैं सी के ऊपर, तो एडजॉइंट ऑफ सी कैसे लिखेंगे हम? ये जो दो नंबर हैं बेटा, इनकी क्या करनी है, जगह या पोजीशन चेंज करनी है। सो -3 और 2 हैं, तो लिहाजा 2 ऊपर, -3 उसकी जगह नीचे, ठीक। और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। सो 5 प्लस में अब माइनस में बन जाएगा, माइनस का 3 अब प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये बस एडजॉइंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जी बच्चे, अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी दर्ज झैल मैट्रिक्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो तरीका क्या है बेटा, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला कैसे निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूला बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके, कैसे निकालेंगे? आपने जो भी मैट्रिक्स हुआ आपने उसका एडजॉइंट लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अभी मैंने लेना सिखाया ना, डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट या मोड जिसको मैं कह रहा हूँ। सो आपने डिटर्मिनेंट के साथ उसको डिवाइड करना, इस तरह से आपके पास निकलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब मुझे ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े हैं ना, अब जस्ट उनको डिवाइड करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें, इस सवाल नंबर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। एक इसका एडजॉइंट ले लें और एक इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है, साथ में कर लेते हैं। तो ये है 5 0 फिर 0 और फिर 5, ये मैट्रिक्स है, ठीक। पहले इसके बचे डिटर्मिनेंट ले लें, चलें। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आप इसके अगर पहले लाइनें लगाएंगे 5 0 0 एंड 5, और ये वर्टिकल लाइन लगा दें, और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, दरमियान में माइनस लगाना होता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0 × 0 0 ही हो जाएगा। सो 25 - 0 25 हो जाएगा। तो बच्चे डिटर्मिनेंट की जगह मैं लिख देता हूँ, नीचे है डिटर्मिनेंट, तो 25 आंसर आ गया। ऊपर एडजॉइंट लिखना होता है। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं बच्चे, इन दोनों की जगह चेंज करके। तो जगह चेंज करने पर भी 5 और 5 ही रहेंगे ना, क्योंकि सेम जो हुए, और इन दोनों का साइन चेंज करके। अब 0 प्लस या माइनस में नहीं होता, 0 0 ही होता है, तो आप इनका साइन चेंज कर भी दें तो इनको 0 ही लिखेंगे। यानी इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो यही मैट्रिक्स है, ठीक। तो यही मैट्रिक्स इसका एडजॉइंट हुआ, 5 0 0 एंड 5। समझ आ गई आपको? अब हमने क्या करना है, देखें, इससे आगे एक सिंपल सी बात है, आप गौर करना, क्या इस मैट्रिक्स के साथ मैं 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस, क्योंकि 1 किसी भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं करेगा। अब ये बन गया 1/25, यानी हम इसको लिखेंगे ऐसे 1/25, ठीक। और साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला, जो कि 5 0 0 एंड 5 है, ठीक हो गया। ये तरीका मैंने आपको बताया। अब आपने ये जो बाइनरी नंबर होता है ना, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें मैट्रिक्स थोड़ा बड़े साइज़ का करना पड़ेगा। सो इस नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1/25 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, पहला नंबर, ठीक। अब इसी को दूसरे नंबर 0 से मल्टीप्लाई करें। सो 1/25 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, ओके। तीसरा नंबर 1/25 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि तीसरा नंबर 0 है। चौथा नंबर 5 है, सो 1/25 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। अब आपने इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देनी है, मैट्रिक्स बंद कर देना है। अब बच्चे देखें, 5 1 ज़ा 5 होता है एंड 5 5 ज़ा 25 होता है, तो ये ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 5, ठीक। इधर बच्चे 0 है और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो जवाब 0 ही रहता है, ओके। इधर भी सेम चीज़ है, 0 है और इससे कुछ भी मल्टीप्लाई हो जवाब 0 आएगा, और ये सेम है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। सो ऊपर 1 बचा और नीचे 5 बच गया, 1/5। अब बच्चे ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 1/5 1/5 0 और 0, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सवाल नंबर 1 का, ठीक हो गया। जी बच्चे, मूव करते हैं पार्ट 2 के ऊपर। वही सवाल 5 चल रहा है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। कैसे तरीका मैंने बताया, पहले इसी मैट्रिक्स का आप मोड ले लें, ठीक। तो लिखते हैं -4 7
8 और 2, ये मैट्रिक्स का मोड है तो साथ में वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। ठीक, अब मोड कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 हो जाता है। ओके, फिर साथ में माइनस लगाते होते हैं और 8 को 7 यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं तो वो आता है 56। ठीक है, सो -56 और -8 ये बनता है -64। ठीक हो गया, ये बचे आ गया डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ओके, अब हम इसी मैट्रिक्स का बेटा एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट का आपको तरीका पता है, ये जो दो नंबर्स होते हैं इनकी जगह चेंज करनी है। सो -4 और 2 आपस में इस तरह से हो जाएंगे, 2 इधर -4 इधर, और ये जो नंबर होते हैं ना ये वाले, इनका साइन चेंज करना होता है। तो 7 माइनस में बन जाएगा और 8 भी बेटा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेना है, तरीका क्या होता है, एडजॉइंट को डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट के साथ। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, MI। ओके, अब एडजॉइंट ऊपर है फार्मूले में, तो एडजॉइंट यहाँ पे लिखा है, लिख लेते हैं 2 -7 -8 -4, ये हो गया एडजॉइंट। ओके, डिवाइड पे डिटर्मिनेंट लिख लें तो बच्चे वो तो -64 आ रहा है ना। अब अगला स्टेप आपको पता है, इस मैट्रिक्स के साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 ओवर -64। ठीक, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ -1 ओवर 64, क्योंकि अगर ऐसे है ना 1 ओवर -64, तो जब माइनस बटे के नीचे हो हम नॉर्मली उसको बटे के ऊपर ले जाते हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन या कोई ख़राबी नहीं पैदा होती। साथ में वो मैट्रिक्स है 2 -7 -8 -4। ठीक हो गया, अब बेटा आपने इनको, इस वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, सो हम यहाँ पे माइनस का 1 ओवर 64 मल्टीप्लाई पहले करते हैं पहली वैल्यू 2 के साथ। ठीक हो गया, अब हम इसी को माइनस के 1 ओवर 64 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू माइनस के 8 के साथ। फिर हम माइनस के 1 ओवर 64 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 7 के साथ, यानी तीसरी वैल्यू के साथ। एंड देन इसी वैल्यू को माइनस के 1 ओवर 64 को मल्टीप्लाई करवा दें चौथी वैल्यू माइनस के 4 के साथ। समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखें तो बच्चे अब थोड़ी सी कैंसलेशन हो जाएगी। सो 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 32 होता है 64। सो ये बनेगा -1 बाय 32 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इधर देखें 8 1 8 होता है और 8 8 64 हो जाएगा। सो आप मज़ीद गौर करना बेटा, ये माइनस भी है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हम लिखते नहीं हैं। ऊपर बचा 1 नीचे बचा 8, तो 1 ओवर 8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इधर वही बात, माइनस और -1। ठीक, तो सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, और 7 ओवर 64 बच गया, क्योंकि ये एक टेबल में जाते नहीं, जो जवाब है वो पॉइंट में आ जाएगा। लास्ट देख लें, माइनस और माइनस ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 और 64, तो बचे 4 1 4 होता है एंड 4 16 64 होता है। सो ऊपर 1 बचा नीचे 16 आ गया, और ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 2 का। जी बच्चे, अब हम सवाल नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। अगेन एक मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सो तरीका क्या है, एडजॉइंट लें और मोड ले लें। तो इसका मोड ले लेते हैं पहले, 45 8 2, इसको मैंने वर्टिकल लाइंस के अंदर बंद कर दिया। अब इसका मोड कैसे लेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 2 हो जाएगा 80, माइनस लगाएंगे, इस दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 होते हैं 40। ठीक, यानी 8 × 5 होता है 40। सो 80 - 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बच्चे ये आ गया डिटर्मिनेंट मोड। ओके, सो डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक हो गया।
अब हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेंगे। तो एडजॉइंट कितना आएगा, इन दो नंबर की जगह चेंज करनी होती है। सो 40 और 2 बन जाएंगे, 2 इधर 40 इधर, ठीक हो गया। एंड देन आपने इन दोनों का बेटा साइन चेंज करना है। 8 हो जाएगा माइनस में, 5 भी हो जाएगा माइनस में, ठीक हो गया। तो अब ये एडजॉइंट आ गया और ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ऊपर हम एडजॉइंट लिखते हैं, नीचे हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, सही हो गया। सो ऊपर एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट लिखते हैं। बच्चे एडजॉइंट मैंने कितना निकाला, ये लिखा हुआ है एडजॉइंट, तो वो है 2 माइनस 8 माइनस 5 एंड 40, ये हो गया एडजॉइंट। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे 40 निकाला है, ठीक हो गया। अब देखें हम ये करते हैं ना कि इधर 1 रखते हैं और फिर 1/40 होता है, फिर 1/40 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। एक डायरेक्ट तरीका भी किया जा सकता है। देखें इस ये 1 को आप इग्नोर कर दें, ठीक, ये पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ये 40 डिवाइड हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि इस सब नंबर पर 40 अलग अलग से डिवाइड कर दें, बात एक ही है, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2 पहला नंबर है, इस पर 40 आके डिवाइड हो जाएगा। जब पूरे मैट्रिक्स पे 40 डिवाइड हो रहा है तो मैट्रिक्स की चीज़ों पर भी तो 40 डिवाइड होगा, ठीक है। -8/40 हो जाएगा, -5/40 हो जाएगा और लास्ट में 40/40 बन जाएगा। ओके हो गया। तो नेक्स्ट बचे हम डिवीजन करते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 20 टाइम होता है 40, तो ये 1/20 आ जाएगा। ओके 8 1s are 8 और 8 5 टाइम होता है 40, सो माइनस भी है साथ ये वाला, सो -1/5। ओके -1/5। नेक्स्ट माइनस इधर आएगा, यस ये मैट्रिक्स बंद कर देते हैं ना ऐसे। 5 1s are 5 एंड 5 8 टाइम होता है 40, सो 1/8। ओके 40 1s are 40 एंड 40 1s are 40, तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बच्चे ये हमारा फाइनल आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जी बच्चा अभी मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो हमें इस मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले मैं इसका मोड निकाल लेता हूँ, 3 5 5 एंड -3, ये आ गया इसका मोड। ओके तो मोड कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो करें ज़रा मल्टीप्लाई 3 और -3 को, तो -9 हो जाएगा। फिर दरमियान में माइनस लिखते होते हैं और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 × 5 हो जाएगा 25। ओके -25 एंड -9 होता है माइनस का 34। तो बच्चे ये आपके पास क्या निकल आया, डिटर्मिनेंट मोड। ओके डिटर्मिनेंट निकल आया। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है। तो मैं लिखता हूँ एडजॉइंट। ओके कैसे निकालेंगे, ये जो दो नंबर होते हैं इनकी जगह चेंज करके, सो 3 और -3 बन जाएंगे, -3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक। और ये जो दो नंबर होते हैं इनका साइन चेंज करके, सो 5 और 5 हो जाएंगे माइनस में 5 और -5। अब हमने निकालना है, सवाल में हमें बताया गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ऊपर एडजॉइंट रखेंगे, नीचे उसका डिटर्मिनेंट रखेंगे, ठीक। अब ऊपर एडजॉइंट रखना है, एडजॉइंट का मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ -3 -5 -5 एंड 3, ये हो गया एडजॉइंट। डिवाइड में नीचे रखना है डिटर्मिनेंट जो कि -34 है, -34। अब अगला काम क्या होता है कि ये -34 इन सब वैल्यूज़ पे बारी बारी डिवाइड कर दें, क्योंकि सारी वैल्यूज़ पर ओवरऑल ये डिवाइड हो रहा है। सो इसको लिखेंगे -3 है पहला नंबर यहाँ पे, इस पर -34 आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है -5, बेटा इस पर भी -34 डिवाइड हो जाएगा। तीसरा नंबर है -5 अगेन, और इस पर भी -34 डिवाइड हो जाएगा। और आखिरी नंबर है 3, और 3 पर भी हम -34 डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चे, थोड़ी सी हम कटिंग कर लेते हैं।
देखिए बेटा, माइनस और माइनस आपस में कैंसल, तो ये बन गया 3/34। ठीक, अगेन माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 5/34। माइनस माइनस कैंसल और ये रह जाएगा 5/34। आखिर में 3/-34 है ना, तो इस तरह का माइनस हम नॉर्मली ऊपर ले जाते हैं। मैंने बताया ये रूल है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो माइनस ऊपर लिखते हैं और 3/34। तो बेटा ये फाइनली आंसर आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 5 के ऊपर। अगेन बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ओके, सो लाइन लगाते हैं 10 3 8 3। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे हम, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके। सो 10 × 3 हो जाएगा 30, माइनस लगाएं दरमियान में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो 8 × 3 हो जाएगा 24। अब 30 - 24 कितना हो जाएगा, 6। तो बेटा 6 क्या निकल आया, डिटर्मिनेंट निकल आया। ओके, डिटर्मिनेंट। अब हमने अगला काम करना होता है एडजॉइंट लेना। सो एडजॉइंट कैसे लेंगे हम बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देंगे। सो 10 और 3 बन जाएंगे 3 और 10। ओके, और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। 8 और 3 हो जाएंगे माइनस के 8 और माइनस के 3। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होता है ऊपर एडजॉइंट लेना है और नीचे डिटर्मिनेंट लेना है। ऊपर एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट। ओके, ऊपर एडजॉइंट रखना है ना। सो एडजॉइंट का फार्मूला ये है, या उसका सॉरी मैट्रिक्स ये है, दैट इज़ 3 - 8 - 3 और 10। ये हो गया एडजॉइंट। डिवाइड में डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू है 6। ओके, 6। अब आपने इस 6 को हर नंबर पे बारी बारी डिवाइड करना है। सो 3/6 आ जाएगा क्योंकि 3 पहला नंबर है। देन -8/6 हो जाएगा, एंड देन -3/6, एंड लास्ट पे 10/6 आ जाएगा। ओके, नाउ बेटा हम थोड़ी सी कैंसलेशन कटिंग कर लेते हैं। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। सो 1/2 आ गया। ओके, नाउ ये 2 पे ही जाएंगे, तो 4s are 8 एंड 2 3s are 6। सो माइनस भी आपने लाजमी याद रखना है, -4/3। सो -4/3 हो गया। नाउ बेटा 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। सो ये साथ में माइनस भी है, तो -1/2, -1/2। अब ये भी 2 पे जा रहे हैं। 2 5s are 10 एंड 2 3s are 6। सो 5/3। ओके, 5/3। तो बच्चे ये हमारे पास फाइनली निकल आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जी बच्चा, अब हम मूव करते हैं पार्ट 6 के ऊपर, क्वेश्चन 5 के। अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की सीरीज़ एक चल रही है। सो इस मैट्रिक्स का पहले हम मोड ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, सो लाइनें लगाते हैं, -2 एंड 4, -3 एंड 5। ओके, लाइनों में बंद। अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। सो -2 × 5 कितना हो जाएगा, -10। दरमियान में आता है माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × -3, 4 3 12 होता है, साथ में माइनस आएगा तो -12। अब बेटा माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये माइनस है फार्मूले वाला। ठीक है, सो ये हो जाएगा -10 प्लस और 12। -10 और +12 हो जाएगा +2। तो ये 2 हमारे पास क्या निकल आया, डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट। अब अगला काम करते होते हैं एडजॉइंट का। तो इस मैट्रिक्स का बेटा एडजॉइंट कर लें। तरीका आपको पता है, इन दो वैल्यूज़ का पोजीशन चेंज करनी है। तो -2 और 5 हो जाएगा 5 - 2। ठीक, और इन दो वैल्यूज़ की साइन चेंज करने हैं। सो -3 हो जाएगा प्लस में 3, 4 हो जाएगा माइनस का। ओके, नाउ बेटा हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक, एडजॉइंट ऊपर है तो ऊपर एडजॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लें, 5
3 माइनस का 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे लिखा है 2 निकला था, ठीक है, सो 2। अब इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर नंबर पे डिवाइड कर दें। सो ये बन जाएगा, पहला नंबर है 5, उसके ऊपर 2 आ जाएगा, इधर है 3, उसके ऊपर 2 आ जाएगा, इधर है -4, अगेन उसके नीचे 2 आ जाएगा, और -2 लास्ट नंबर है, उसके नीचे भी 2, ये -2 है ना लास्ट नंबर। एंड देन हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं क्या चीज़ कटिंग होती है और क्या नहीं होती। पहली 5 और 2 है, ये तो नहीं होगी, 5/2 रहेगा। 3/2 है, ये भी नहीं होगी, ठीक। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 होता है, सो माइनस का 2 बच जाएगा। 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, सो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास निकल आया फाइनली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर। जी बच्चों, अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और हमने मालूम करना है ए इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद वाली जो बात है ना, वो बाद में देखेंगे, पहले ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स अभी हम निकाल के आए ना क्वेश्चन 5 में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सेम चीज़ है ए इन्वर्स। ओके, सो ए इन्वर्स का क्या फार्मूला मैंने बताया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके, सो सबसे पहले हम इस ए मैट्रिक्स का मोड या डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। सो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स है 5 2 -3 -1, इसके गिर्द हम वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 और -1 है, आंसर विल बी -5। फिर दरमियान में माइनस लगाते हो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और वो है -3 × 2, तो ये हो जाएगा -6। अब बच्चे प्लस माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, सो -5 + 6। अब आपको पता है 6 - 5 होता है 1, लिहाजा ए का जो मोड है या डिटर्मिनेंट है वो 1 आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम ए का एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली देखें, ए मैट्रिक्स लिखते हैं जो ऊपर लिखा है, दैट इज़ 5 -1 2 एंड -3। ओके, अब मुझे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, दैट विल बी -1 एंड 5, -1 एंड 5, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। सो -3 हो जाएगा +3 एंड 2 हो जाएगा -2। ओके हो गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ आपको ए इन्वर्स निकालना है, जिसमें फार्मूले में ऊपर है एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे है ए का डिटर्मिनेंट। सो मैं लिखता हूँ ए इन्वर्स में ऊपर है एडजॉइंट, एडजॉइंट का ये मैट्रिक्स निकाला हुआ है, -1 -2 3 5। ओके, ये एडजॉइंट है ए का, डिवाइडेड बाय ऊपर एडजॉइंट है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट है, जो कि यहाँ आ रहा था 1। ओके, सो ये 1 है। अब देखें ना, 1 जिसके नीचे भी डिवाइड होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। सो ए इन्वर्स सेम टू सेम रहेगा, -1 -2 3 एंड 5। ठीक हो गया बच्चे। तो अब ये ए इन्वर्स हमारे पास मैट्रिक्स निकल आया। अब सवाल पे जाते हैं। ए इन्वर्स बोला था हमने, वो फाइंड कर लिया। अब हमें बोला गया कि 2 चीज़ें निकालनी हैं। पहले आप निकालें ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, एंड देन आप निकालें ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए, ठीक है, यानी तरतीब चेंज करके ना, और बेटा वो आपस में इक्वल आने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये निकालते हैं ए इंटू ए इन्वर्स, जो कि पहली बात है, सही। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। सो ए मैट्रिक्स जो सवाल में दिया गया है वो लिख लें, दैट इज़ 5 2 -3 एंड -1, दिस इज़ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स यहाँ पे लिखा है -1 -2 3 एंड 5, सो -1 -2 3 एंड 5। ओके हो गया। सो ये ए और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट आएगा। सो ए इंटू ए इन्वर्स हम निकाल लें। तरीका आपको आता है,
पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो पहली रो में सबसे पहले 5 लिखा है और पहले कॉलम में लिखा है -1। सो पहला नंबर 5 मल्टीप्लाई -1, देन दरमियान में प्लस लगाना है। दूसरा नंबर है -3, इधर है -2, सो -3 इंटू -2, ये दूसरा नंबर हो गया। ओके हो गया। अब हम पहली रो को यानी सेम रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा। देखें ये पहली रो ऐसे जा रही है और दूसरा कॉलम यहाँ पे, ये पहला कॉलम बनेगा और ये दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा। सो पहली रो एंड दूसरा कॉलम, पहला नंबर है 5 इधर और इधर पहला है 3। सो 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा। पहली रो में दूसरा नंबर है -3 और इधर है दूसरा नंबर 5। सो माइनस का 3 इंटू 5। ओके हो गया। मैट्रिक्स बंद कर देते हैं। आगे मूव करते हैं हम दूसरी रो के ऊपर। उसका पहला नंबर है 2, पहले उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है ना। सो 2 पहला नंबर इधर और इधर पहला नंबर -1। सो 2 क्रॉस -1, ठीक है, दरमियान में प्लस लगा दें। दूसरा नंबर यहाँ पे -1 और इधर है -2। सो -1 क्रॉस -2, ठीक। अब आपने बच्चे इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दे देनी है, ठीक है। सो इसका पहला नंबर है 2 और इसका है 3। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब दूसरा नंबर है -1 और इधर है प्लस में 5। सो -1 इंटू 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये a इंटू ए इन्वर्स आ रहा है, राइट। सो अब हम कलर चेंज करते हैं। 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा। देन माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। सो प्लस में 6 आ गया। ठीक हो गया। इधर मूव करते हैं तो 5 इंटू 3 होता है 15। ओके, देन 3 इंटू -5, तो 5 इंटू 3 15 और साथ में माइनस है तो माइनस का 15 आ गया। ठीक हो गया। 2 इंटू -1, सो माइनस का 2 एंड -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, यानी प्लस का 2। ठीक, लास्ट पे देखें 3 इंटू 2 होता है 6 और 5 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 5। ओके हो गया। अब लास्ट में हम आंसर लिखते हैं a और a इन्वर्स का। दैट विल बी 6 -5 होता है 1, 2 -2 कैंसिल हो रहे हैं ना, 0 हो जाएगा। 15 -15 कैंसिल, 0। 6 -5 दैट विल बी 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया a इंटू ए इन्वर्स। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। सवाल पे दोबारा जाते हैं। अब मुझे a इंटू ए इन्वर्स निकाल लिया मैंने। अब मुझे ये निकालना है a इन्वर्स इंटू ए। ओके जी, तो बच्चे मैंने ये साइड क्लीन कर ली। अब मुझे निकालना है a इन्वर्स इंटू ए। सो a इन्वर्स इंटू ए निकालेंगे, ठीक है। इस बार पहले a इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। -1 -2 साथ साथ लिखते जाते हैं। -1 -2 3 एंड 5, ठीक है। ये पहले a इन्वर्स आ गया और बाद में a का मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे गिवन है। सो दैट विल बी 5 2 -3 एंड -1। ओके, नाउ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया। सो पहली रो में सबसे पहला नंबर है -1 और इधर पहला नंबर है 5। सो -1 इंटू 5, प्लस लगा लें। उसके बाद दूसरा नंबर है इधर 3, इधर है 2, तो 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट आपने इसी पहली रो को पकड़ के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहला नंबर है -1, इधर है -3, -1 इंटू -3। ओके, देन दूसरा नंबर इसका है 3 और इधर है -1, दरमियान में प्लस लगाएं तो 3 इंटू -1। ओके हो गया। अब आपने आगे चले जाना है इस दूसरी रो के ऊपर। पहले इस दूसरी रो को उठा के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरी रो को पहला कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई पहला नंबर पहले के साथ होगा यानी -2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -2 इंटू 5। ओके, देन प्लस अब दूसरा नंबर है 5 और इधर है 2,
तो दूसरा नंबर यानी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन आपने इसी दूसरी रो को पकड़ के इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसका पहले नंबर है -2 और इसका है -3, सो -2 इंटू -3, ओके, दरमियान में प्लस आएगा। और फिर दूसरा नंबर है इसका 5 और इधर है -1, तो 5 इंटू माइनस का 1, ओके। नाउ अब हम इसको इरेज कर लेते हैं जी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये याद रहे ये A इन्वर्स इंटू AR है, ठीक है, यानी A इन्वर्स इंटू A का जवाब आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 5, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस के अंदर, ओके। -1 इंटू -3, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 तो प्लस में 3 हो जाएगा। देन 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा, ओके। -2 इंटू 5 माइनस का 10 एंड 5 इंटू 2 ये प्लस में 10 होगा। -2 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ओके। 5 इंटू -1, सो माइनस का 5 आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, देखिए 6 माइनस 5 है, सो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, -10 प्लस 10 कैंसिल यानी 0, 3 माइनस 3 कैंसिल होके ये भी 0 एंड 6 माइनस 5 भी 1 हो जाएगा। सो अब आप देख रहे हैं कि A इन्वर्स इंटू A का जवाब भी सेम आ रहा है, दैट इज़ 1 1 0 एंड 0, और इधर भी क्या था 1 1 0 और 0। अब सवाल पे अगेन जाते हैं, हमें बोला गया था कि आप A इंटू इन्वर्स लें, वो सेम होगा A इन्वर्स इंटू A के, और वो सेम होगा I मैट्रिक्स के। I मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो मेन डायगोनल हो ये वाला, इसमें आने वाले नंबर हों 1 और जो नॉन डायगोनल नंबर हों ये वाला और ये वाला वो हों 0, तो ऐसा मैट्रिक्स होता है I मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमें ये बात कंफर्म हो गई कि पहले हमने A इंटू A इन्वर्स किया, देन हमने A इन्वर्स इंटू A किया, दोनों आपस में भी इक्वल हैं और दोनों I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक रूल मैं आपको वाज़े करता जाऊँ, देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम किसी A मैट्रिक्स को ले रहे थे और उसी के इन्वर्स यानी A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऐसा ही था ना कि A को A के ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जवाब आ रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब इसी रूल के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेस करता है। क्या कहता है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये जो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सो हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट ले लेना है। अगर तो ये इन्वर्स हुए, एक मैट्रिक्स अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और जवाब आए आइडेंटिटी, सो मैं कह सकता हूं ना कि ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक हो गया। सो सबसे पहला काम आपने ये करना है, नाम देने हैं। पहले मैट्रिक्स को A का नाम दे दें और दूसरे को B का नाम दे दें। अब बच्चे आपने ना दो चीज़ें निकालनी है, नंबर 1 A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर B को A के साथ करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर A B का यानी A को B से यानी A B निकालें और जवाब आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बात कंफर्म होगी कि जो B है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है A का। लेकिन ये बात नहीं कंफर्म हुई कि A मल्टीप्लिकेटिव B का है या नहीं है, ये नहीं कंफर्म। वो कंफर्म होगा B A करने से। अगर तो B A का जवाब भी I यानी आइडेंटिटी आता है, सो हम कहेंगे कि अब A मैट्रिक्स भी B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यानी ईच अदर से मुराद होता है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। सो हमें A B भी मालूम करना पड़ेगा और हमें B A भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप निकालेंगे A इंटू B मैट्रिक्स। तो तरतीब पहला A है, दूसरा B, इनको ऐसे ही लिख लें, 2 -3 -1 एंड 2, ओके। ये लिख लिया A मैट्रिक्स। इंटू B मैट्रिक्स है 2 1 3 एंड 2, ओके। अब आपने इनको आपस में प्रोडक्ट कर देना है। तरीका है
पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो जवाब में पहली रो का पहला नंबर है 2 और इसका पहला नंबर है 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, प्लस लगाएं। उसके बाद इसका दूसरा नंबर है -1 और इसका है 3, सो -1 × 3। ओके, नेक्स्ट आपने इसी रो पे रहना है, यानी पहली रो पे और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जवाब में हम पहली रो में रहेंगे और कॉलम दूसरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर कौन से आ रहे हैं? पहली रो में पहला है 2 और इधर है 1, सो 2 क्रॉस 1, दरमियान में प्लस। दूसरा नंबर है -1 और इधर है 2, सो -1 × 2 आ गया। ओके, नाउ आप चले जाएं अगली रो के ऊपर, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, यह है हमारी दूसरी रो। अब इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सो पहला नंबर है इसका -3 और इसका है 2, सो -3 × 2, प्लस लगाएं। इस रो का जो दूसरा नंबर है वो 2 है और इसका पहला नंबर है 3, सो 2 × 3 लगा दिया। अब आपने इसी दूसरी रो में रहते हुए दूसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। सो पहला नंबर -3 और इधर है 1, सो -3 × 1 लिख दिया। ओके, देन दूसरा नंबर है 2 और इधर दूसरा है 2, ठीक है, सो 2 × 2 हमने लिख दिया। समझ गए। अब ये ए बी निकल रहा है, ये याद रहे, ये ए बी निकल रहा है। सो ए बी का जवाब अब आएगा, देखें 2 × 2 4 होता है और 3 × -1 हो जाएगा -3। ठीक हो गया। -3 × 2 -6 एंड देन 2 × 3 6 प्लस में, राइट। 2 × 1 2, 2 × -1 -2, -3 × 1 सो -3 एंड 2 × 2 4 प्लस में 4। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा होगा बेटा 4 - 3 हो जाएगा 1, 2 - 2 कैंसल 0, -6 + 6 कैंसिल होके 0, -3 एंड +4, तो 4 - 3 भी 1 हो जाएगा। सो अब देखें A क्रॉस B यानी A × B का जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। सो हम क्या कहेंगे कि ये साबित हुआ है कि ये जो B है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स A का। तो ये बात मैं कुछ यूँ लिखूँगा कि B मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, मैट्रिक्स A। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने A B निकाला ना, फिर हम B A निकालेंगे और अगर इसका जवाब भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आता है तो ये साबित होगा A इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, सो अब हम B A निकालते हैं, B × A। तो इस बार पहले मैं ये जो B मैट्रिक्स है जिसको मैंने नंबर B दिया है या नाम B दिया है, पहले ये लिखता हूँ, दैट इज़ 2 1 3 एंड 2, ये है B मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स। ये रहा A मैट्रिक्स जो कि 2 है, -1 है, -3 एंड अगेन 2 मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तरीका आपको पता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो इसका पहला नंबर 2 है और इसका भी 2 है, सो 2 × 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस। अब इसका पहला दूसरा नंबर 1 है और इसका है -3, सो 1 × -3। ओके, इसी तरह से अब आपने इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो पहला नंबर 2 है और इधर पहला नंबर -1 है, सो 2 × -1 प्लस लगाएं। दूसरा नंबर है 1 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 2, सो 1 × 2। ओके हो गया। अब आपने चले जाना है नीचे वाली सेकंड रो के ऊपर, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसको पकड़ के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले नंबर है इसका 3 और इसका है 2, सो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, देन प्लस लिखा। अब इसका दूसरा नंबर है 2 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है -3, सो 2 × -3। ओके, अब आपने इसी दूसरी रो पे रहते हुए इस दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देनी है। सो इसका पहला नंबर है 3 और इसका है -1,
सो 3 इंटू -1, ओके। अब आपने इसका दूसरा नंबर देखना है, वो है 2, और इसका दूसरा देखना है, वो भी 2 है। सो 2 इंटू 2 हमने लिख देना है, ओके। ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स आ रहा है, बी ए, राइट। नेक्स्ट देखें, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, एंड माइनस का 3 इंटू 1, सो -3 ही रहेगा। इधर 2 इंटू -1 दैट विल बी -2, 2 इंटू 1 प्लस में 2, ओके। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, एंड -3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 6, 3 इंटू -1 माइनस का 3, एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस में 4, ओके। तो ये बी ए मैट्रिक्स आएगा। देखें 4 -3 जो है वो 1 हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, 6 -6 कैंसिल तो ये भी 0, और -3 + 4 हो जाता है 1। तो ये हमारे पास आ गया बी ए का जवाब। क्या ये भी आइडेंटिटी है? यस, क्योंकि इसमें ये डायगोनल में दोनों ही सेम हैं, 1 है, ओके। सो इससे क्या साबित हुआ हमारे पास कि जो ए है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बी मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब देखें ना, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ए भी निकाला तो सेकंड वाले को बोलना है, यानी दूसरे वाले को। दूसरा यहाँ पे बी था तो हमने बोलना है बी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। जबकि जब मैंने बी ए निकाला तो अब दूसरा वाला है ए, तो फिर मैंने बोला ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7 के पार्ट 2 के ऊपर। यहाँ भी हमें इन दोनों को साबित करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे के। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इनके नाम रख दें। पहले को मैट्रिक्स ए कह देते हैं और दूसरे को मैट्रिक्स बी कह देते हैं। ठीक हो गया। सो बेटा सबसे पहले आपने निकालना है ए इंटू बी। तो तरतीब से ए लिख लें, 4, 2, 15 एंड 8, ये हो गया ए मैट्रिक्स। इंटू बी मैट्रिक्स है 4 -1 -15/2 और नीचे है अकेला 2। ऑलराइट, अब मुझे ए इंटू बी निकालना है ना। सो तरीका आपको आता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर है पहला 4 और इधर भी 4 है। सो 4 इंटू 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में प्लस लगाना है और दूसरा नंबर है इधर 15 और इधर है -1। सो 15 इंटू -1, ओके। नेक्स्ट आपने इसी पहली रो पे रहना है और चले जाना है दूसरे कॉलम के पास। पहली रो में पहला नंबर है 4 और इधर है -15/2, लिहाजा 4 इंटू -15/2, ओके। दरमियान में प्लस होता है। पहली रो का दूसरा नंबर है 15 और इधर दूसरा नंबर है 2, तो 15 क्रॉस 2 लिख दिया मैंने। ओके हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकेंड रो, दिस वन। इसमें 2 और 8 हैं। आपने इस रो को पहले इस कॉलम यानी पहले से ज़रब देनी है। पहला नंबर 2 है और इधर पहला 4 है। सो 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस दूसरा नंबर है 8 और इस कॉलम में दूसरा नंबर है -1। सो 8 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। नेक्स्ट, अब आपने इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर 2 और इधर है -15/2, लिहाजा 2 इंटू -15/2, दरमियान में प्लस। दूसरा नंबर इस रो का है 8 और इसका दूसरा है 2, लिहाजा 8 इंटू 2 हमने लिख दिया। ओके। अब ये ए बी निकल रहा है ना, ए बी। देखिए जी, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 15 इंटू -1 हो जाएगा -15। ऑलराइट, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और 8 इंटू -1 होता है -8। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कटिंग करते हैं। 2 1 2 होता है एंड 2 2 4। अब देखें -15 इंटू 2 तो -30 रहेगा। 15 इंटू 2 ये +30 हो जाएगा। ओके। 2 1 2 कैंसल, सिर्फ बचेगा -15। फिर
8 इंटू 2 होता है 16, 16, तो प्लस का 16 रहेगा। ओके हो गया। दिस इज मैट्रिक्स ए बी। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। सो ए बी मैट्रिक्स का जवाब निकला 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 1, माइनस 30 प्लस 30 0, कैंसिल हो गया। 8 माइनस 8 कैंसिल 0, अगेन माइनस का 15 है और प्लस का 16 है तो प्लस में 1 आ रहा है। अब देखें ना, ए इंटू बी आया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम इससे क्या नतीजा निकालेंगे कि ये जो दूसरे वाला है ना बी, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके हो गया। अब हम जाएंगे अगले इसके पार्ट की तरफ, क्योंकि हमने दोनों को साबित करना है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हमने अभी तक एक साबित किया ना, अब हम जाएंगे दूसरे के ऊपर, विच विल बी बी ए, क्योंकि पहला है ए बी और अब हम जाएंगे बी ए की तरफ। ऑलराइट, पहले बी लिखेंगे इस बार, जो कि मैंने इसका नाम बी रखा हुआ है ना। 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 एंड माइनस का 15 ओवर 2, माइनस का 15 ओवर 2 और नीचे है यहाँ पे 2। ओके, ये हो गया बी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे गिवन है 4 2 15 और 8। सो 4 2 15 एंड 8। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी। तो बच्चे दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं। आपको पता है कि मल्टीप्लाई का तरीका होता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा। पहली रो में पहला नंबर है 4 और इधर भी पहला नंबर है 4, तो 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाएंगे दरमियान में। दूसरा नंबर है माइनस का 15 ओवर 2 और इधर है दूसरा 2, तो माइनस 15 ओवर 2 को अब मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ। ओके, अब आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है, पहला नंबर 4 और पहला नंबर 15 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 4 इंटू 15, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और 4 इंटू 15 यहाँ पर लिख दिया, दरमियान में प्लस लगा दिया। दूसरा नंबर है माइनस का 15/2, सो माइनस का 15/2 और ये दूसरे नंबर यानी 8 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मैट्रिक्स ब्रैकेट बंद हो गई। अब हम जाते हैं अगली रो के ऊपर, यानी सेकंड रो, ये वाली। इसको पहले आप पहले कॉलम से ज़रब देंगे, तो पहला नंबर है -1 और इधर है 4, सो -1 और 4 मैंने आपस में ज़रब दे दी, प्लस दूसरा नंबर है 2 और इस कॉलम का दूसरा नंबर भी 2 है, सो 2 इंटू 2 लिख दिया। ऑलराइट, अब मैंने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर है इसका -1 और इसका है 15, सो -1 इंटू 15, दरमियान में प्लस। अब इस रो का दूसरा नंबर है 2 और इसका है 8, सो मैं 2 को अब 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और याद रहे कि ये जवाब आ रहा है b इंटू ए का। ठीक हो गया। सो b इंटू ए अब क्या जवाब देगा हमें, देखते हैं। देखें जी, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसल, माइनस का 15 बच जाएगा इस तरह से। -1 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस में 4। ठीक हो गया। 15 इंटू 4 होता है 60 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और माइनस का 15 इंटू 4 होता है माइनस का 60। -1 इंटू 15 होता है माइनस का 15 और 8 इंटू 2 होता है 16, वो प्लस में है। ओके, अब लास्ट पे आप बी ए का फाइनल आंसर निकालने लगे हैं। सो 16 माइनस 15 1 होता है, 60 माइनस 60 कैंसिल होके 0, -4 प्लस 4 कैंसिल होके 0 एंड 16 माइनस 15 होता है 1। ओके हो गया। सो अब आप अगेन देखें कि जो बी ए मैट्रिक्स है वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सो हम कहेंगे कि जो दूसरे वाला है ना, यानी जो ए है, वो क्या है, ए इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। समझ गए।
जी बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने आखिरी सवाल 8वें के ऊपर। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इसका जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ऑलराइट, सो अब हमें सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड, और उसमें बोला गया ए बी का इन्वर्स निकालना है आपने। ओके, सो सबसे पहले आप a इंटू बी निकालेंगे ना, देन उसका इन्वर्स निकाल लेना। सो a इंटू बी कैसे निकालेंगे, a का मैट्रिक्स पहले लिख लें, -3, 5, उसके बाद है -2 और 6, ये हो गया a का मैट्रिक्स। इंटू b का मैट्रिक्स है 2 -3 -1 एंड अगेन 2। ओके, नाउ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। सो आप पहले रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। सो ए बी का जवाब क्या निकलेगा, पहला इसका नंबर है -3 और इसका है 2। सो -3 को मैंने 2 से ज़रब दे दी, दरमियान में प्लस लगाते हैं। दूसरा नंबर है -2 और इधर है -3। सो -2 इंटू -3। ऑलराइट, अब आपने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। सो इसका पहला नंबर है -3 और इसका है -1। सो -3 इंटू -1, दरमियान में प्लस। इस रो का दूसरा नंबर है -2 और इधर है +2। सो -2 इंटू +2। ओके, नेक्स्ट देखें, अब आपने चले जाना है दूसरी रो यानी इसके ऊपर, और पहले इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो आप देखेंगे पहला नंबर है इसका 5 और इसका पहला है 2। सो 5 इंटू 2, दरमियान में प्लस आएगा। अब इस रो का दूसरा नंबर है 6 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है -3। सो 6 और -3। ओके, अब बच्चे आपने इसी दूसरी रो पे रहते हुए दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देनी है। पहला नंबर 5 और इधर पहला है -1। सो 5 और -1 प्लस दूसरा नंबर है इसका 6 और इसका है प्लस में 2। सो 6 एंड 2। ओके हो गया। सो ये ए बी निकलेगा। ऑलराइट, सो ए बी कैसे निकलेगा देखें, आप -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें, सो -6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 2 प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माइनस का 3 इंटू माइनस का 1। सो ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक, 2 इंटू -2 ये हो जाएगा माइनस का 4। 5 इंटू 2 होता है 10 और 6 इंटू -3 होता है माइनस का 18। सही हो गया। लास्ट है 5 इंटू -1, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 होता है 12, तो प्लस में 12 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ए बी का जवाब निकल रहा है, ए बी। अब देखिएगा -6 + 6 कैंसिल होके 0, 3 एंड -4 ये -1 हो जाएगा। 10 - 18 होता है माइनस का 8, और 12 - 5 ये हो जाएगा 7। तो बच्चे ये आ गया ए बी मैट्रिक्स, लेकिन हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखें, हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का मोड। ओके हो गया। सो अब आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेना है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, आप इन दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। सो 0 7 बन जाएंगे, 7 ऊपर और 0 नीचे, और इन दोनों का बच्चे साइन चेंज करते हैं, तो दोनों माइनस में है, -1 -8 ये हो जाएगा +1 और +8। ओके हो गया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब मुझे ए बी का मोड यानी डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना है। सो इसी ए बी से हम डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। सो यहीं पे निकाल लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक, उसका तरीका भी यही है कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन नंबरों को। तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है जवाब 0 ही हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे माइनस का 1 और माइनस का 8 आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का 8 हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएंगे। सो 0 - 8 हो जाएगा माइनस में 8,
एंड दिस इज़ ए बी का डिटर्मिनेंट। ओके हो गया। अब मैं एडजॉइंट निकाल चुका हूँ और मैं ए बी का डिटर्मिनेंट या मॉड निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ना। सो पहले ऊपर है एडजॉइंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ 7 1 8 एंड 0। ठीक, ये ए बी का हमने एडजॉइंट निकाल लिया। डिवाइड में ए बी का मोड है जो कि यहाँ पे माइनस का 8 है। ओके हो गया। सो दिस इज़ ए इंटू बी इनवर्स। ओके, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ये नंबर होता है डिवाइड। सो आप इस नंबर को हर वैल्यू के नीचे बारी बारी डिवाइड कर दें। सो 7 के नीचे -8 डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे -8 डिवाइड हो जाएगा, देखें ये 1 है ये 7 है। फिर 8 के नीचे भी माइनस का 8 डिवाइड हो रहा है, और फिर लास्ट है 0, 0 के नीचे भी माइनस का 8 डिवाइड हो रहा है, और ये निकल आया हमारा ए बी इनवर्स। जस्ट एक लास्ट स्टेप बाकी है, तो देखिएगा ये ए बी इनवर्स है। ओके, अब देखिए बच्चे, जब मैंने आपको बताया था कि जब माइनस नीचे होता है ना, सो रूल ये कहता है कि आप नीचे नहीं लिखते, आप ऊपर ले जाते हैं। सो ये बन जाएगा माइनस का 7/8। ठीक, ये है 1 और -8, तो माइनस नीचे नहीं लिखना, माइनस ऊपर ले जाना है। सो माइनस का 1/8। 8 और 8 कैंसिल होते हैं 1 टाइम 1 पे। ठीक है, सो माइनस ऊपर जाना है और ये बच जाएगा माइनस का 1। आपको पता है 0 के ऊपर कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 ही रहता है, सो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है अभी ए बी का होल का इनवर्स। अब हम मूव करते हैं अपने सवाल के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर। सो आपको क्या करना है, आपको बी इनवर्स निकालना है, आपको ए इनवर्स निकालना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। सो पहले निकाल लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स ओके, तरीका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, यानी ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे हम, देखें डायरेक्ट करने लगे हैं। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है ना, सो आप इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। सो -3 और 6 बन जाएंगे इस तरह से, 6 और -3, ये माइनस है। ओके, सो ये पोजीशन चेंज होगी इनकी, और इन दोनों का हमने साइन चेंज करना है। सो -2 हो जाएगा प्लस में 2, और 5 हो जाएगा माइनस के अंदर 5। ओके हो गया। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स। नीचे है ए का मोड, तो उसको भी हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ए मोड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 इंटू -3 ये हो जाएगा माइनस का 18। ओके हो गया। बल्कि ऐसा करते हैं, ये पहले साइड पे लिख देते हैं। 6 इंटू -3 होता है माइनस का 18, दरमियान में माइनस होता है, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो बच्चे माइनस का 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 10 आएगा, माइनस में 10। ओके, नाउ माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। सो माइनस का 18 प्लस का 10, सो माइनस का 18 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 8। सो ये हमारे पास निकला है डिटर्मिनेंट, यानी ए मोड, ए का डिटर्मिनेंट। सो -8 निकल आया है हमारा ए का डिटर्मिनेंट। अब थोड़ी सी स्लाइड हम थोड़ी सी शिफ्ट करते हैं जी बच्चे। तो अब देखिए ना, माइनस का 8 डिवाइड हो रहा है ना, तो आप हर नंबर के साथ -8 डिवाइड करेंगे। सो पहला नंबर है 6, इसके ऊपर माइनस का 8 आके डिवाइड हो गया। दूसरा नंबर है 2, इसके ऊपर माइनस का 8 आके डिवाइड हो गया। फिर है माइनस का 5, इसके ऊपर भी माइनस का 8 हो गया डिवाइड। और आखिरी है माइनस का 3, और इसके ऊपर भी माइनस का 8 आके हो गया डिवाइड। अब ये मैट्रिक्स बंद कर देंगे। ओके, अब थोड़ी सी हम कटिंग कर देंगे जिससे हमारा ए इनवर्स फाइनली निकल आएगा। सो देखें, 2 पे जाएंगे, 2 3 6 होता है और 2 4 8 होता है, और आपको पता है माइनस ऊपर जाएगा। सो माइनस ऊपर और 3/4 बचेगा। सो माइनस का 3/4 बच जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट आप देखें, माइनस ऊपर जाना है ना, जो नीचे है, 2 1 2 एंड 2 4 8। सो ऊपर 1 और नीचे 4। ओके, देन माइनस माइनस कैंसल, और ये 5/8 ही रहेगा, 5/8। लास्ट पे माइनस माइनस कैंसल और 3/8 ही बचेगा। सो ये रहा 3/8। ओके, सो दिस इज़ ए इनवर्स। अभी आप इस बी मैट्रिक्स को देखकर बी इनवर्स निकालेंगे। ठीक हो गया। सो बी इनवर्स कैसे निकलेगा,
यहाँ पे लिख लेते हैं बी इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट यानी मोड। तो बच्चे हम एडजॉइंट डायरेक्ट ले लेते हैं। देखें हमें इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है ना, सो 2 और 2 की पोजीशन क्या ही चेंज होगी, वो सेम जो हुए, और इनका हमें साइन चेंज करना है। तो देखें -1 +1 बन जाएगा और माइनस का 3 बन जाएगा प्लस में 3। ठीक हो गया। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया हमारे पास 2 और 2 1 प्लस में और 3 भी प्लस में, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे नीचे लिखना है ए का बी का डिटर्मिनेंट। ओके, सो बी का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, इन दोनों को बच्चे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 हो जाएगा 4। ओके, 4 हो जाता ना, दरमियान में हम लगाते होते हैं माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × -1 हो जाएगा प्लस में 3। ऑलराइट, अब 4 - 3 है तो ये हो जाएगा 1। ओके हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट निकल आया बी का, यानी बी मोड कह लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये 1 आ गया। अब बटे के नीचे 1 हो तो वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता। सो बी इनवर्स आ गया, दैट इज़ 2 1 3 एंड 2। ओके, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इसको राइट हैंड साइड में बोला गया था पहले बी इनवर्स लेना है और मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। यानी अब मैं चलिए लाइन लगा लूँ, पहले मुझे बी इनवर्स पहले लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। सो बी इनवर्स का मैट्रिक्स ये वाला पहले लिखा जाएगा इसको। सो 2 1 3 एंड 2, ये है बी इनवर्स। मल्टीप्लाई ए इनवर्स, सो ए इनवर्स का ये मैट्रिक्स है -3/4 ऊपर है, -3/4, उसके बाद है -1/4। ऑलराइट, नीचे है 5/8 और इधर है 3/8। सो 5/8 एंड 3/8, ये हो गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हम इनको प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का जवाब क्या निकलेगा। देखिए आपको तरीका आता है, आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, ये ध्यान से, इसमें ना फ्रैक्शंस आ रही हैं। सो पहला नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके पहले नंबर माइनस का 3/4 के साथ। ओके, दरमियान में लगाते हैं प्लस। दूसरा नंबर है इसका 1। ऑलराइट, और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 5/8। सो 5/8 हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम स्लाइड थोड़ी शिफ्ट करेंगे जी। नेक्स्ट हम इसी पहली रो को बेटा दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। सो पहला नंबर है इसका 2 और इसका है -1/4। दरमियान में हम प्लस लगाते होते हैं, और इसका दूसरा नंबर है 1 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 3/8। सो 1 × 3/8। ओके, अब हम जाते हैं अगली रो के ऊपर जो कि 3 और 2 वाली है। ठीक है, सो आपने पहले इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है ना। सो इसका पहला नंबर है 3 और इसका है -3/4। सो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 3/4 के साथ। ओके, दरमियान में प्लस। अब इसका दूसरा नंबर है 2 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 5/8। सो 2 को 5/8 से मल्टीप्लाई करवा देना। ओके, अब हमने इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। पहला नंबर है 3 और इधर है -1/4। सो 3 × -1/4, दरमियान में प्लस। इस दूसरी रो का दूसरा नंबर है 2 और इसका है 3/8। सो 2 × 3/8। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें। सो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ रहा है ना। सो बचे 2 1s are 2 होता है एंड 2 2s are 4। सो ऊपर माइनस का 3 है और नीचे है 2। सो माइनस का 3 और नीचे है 2। इधर दरमियान में प्लस है। 1 मल्टीप्लाई ओके, कोई फ़र्क नहीं करता। सो 5/8 है, 5/8। ओके, ये पहले पोजीशन बन रही है। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सो -1 ऊपर और नीचे 2, -1 ऊपर और नीचे 2। देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3/8 ही रहेगा।
सो 3/8 आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट आप देखें, देखिए कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रही, सो 3 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 9, डिवाइड में है 4, और 2 1 2 एंड 2 4 8, सो ऊपर 5 और नीचे 4, सो प्लस में ऊपर 5 नीचे 4 आ गया। ओके हो गया। अब इधर भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, सो 3 इंटू -1 दैट विल बी माइनस का 3 बटे के नीचे 4 आ रहा है। ओके बचे 2 1 2 एंड 2 4 8 होता है ना, सो ऊपर 3 है और नीचे 4 है, सो प्लस में ऊपर 3 एंड नीचे 4 आ गया। ओके अब हमारा ऑलमोस्ट लास्ट काम है एलसीएम लेना। सो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का जवाब निकल रहा है। देखिए इन दोनों का एलसीएम 8 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों 8 के टेबल पे आ रहे हैं। देखो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं ना, और उससे बड़ा 8 है, तो बड़ा एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक, अब 2 4 8 होता है, 2 4 8 होता है ना, क्योंकि एलसीएम 8 है। तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। अब 8 नीचे 8 8 1 8 होता है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। ओके ये एलसीएम ले रहा हूँ। अब इधर भी एलसीएम सेम आएगा, 2 और 8 है तो 8 ही एलसीएम आएगा। 2 4 8 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 को उसके ऊपर वाले नंबर से, सो 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 आ गया। एंड 8 1 8 होता है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा प्लस। ठीक, नीचे 4 जब सेम एलसीएम होता है तो वही आ जाता है, और ऊपर वाले नंबर भी बगैर किसी चेंज के लिखने हैं, यानी -9 + 5। अब इस नंबर का भी एलसीएम 4 ही रहेगा, और इधर भी ऊपर वाले नंबर -3 + 3 बगैर किसी चेंज के लिख देने हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ चलें यहीं पर कर लेते हैं। देखें माइनस का 12 और प्लस का 5 ये हो जाता है माइनस का 7। ठीक, माइनस का 4 एंड प्लस डिवाइड बाय 8 भी है। ठीक हो गया। माइनस का 4 एंड प्लस का 3 होता है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट है माइनस का 9 प्लस का 5 ये होता है माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 है, 4 4 से कैंसल 1, सो माइनस का 1 बच गया। ओके, -3 + 3 कैंसल 0 बचा, 0 और 4 0 ही रहता है। सो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड जी। तो अब ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, जिसका जवाब देखें -7/8 -1/8 -1 और 0, और राइट हैंड साइड भी सेम है -7/8 -1/8 -1 और 0। जी बच्चों अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। वही चीज़ आपको ए और बी मैट्रिक्स दिया गया और आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका इन्वर्स है। ओके, सो हम ए बी का इन्वर्स लिखते हैं, दिस इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, नाउ पहले आपको ए इंटू बी निकालना है ना। सो ए इंटू बी कैसे निकलेगा, पहले ए का मैट्रिक्स 1 2 8 0। ओके, मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे 0 -1 5 एंड 2। ओके, अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। सो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर है 1 यहाँ पे, और यहाँ पे पहला है 0। सो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस। इसका पहला नंबर है 2, और इस कॉलम का इस रो का दूसरा नंबर है 2, और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 5। सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, देन आपने बच्चे इसी रो को इस दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देनी है। पहला नंबर 1, इधर -1, सो 1 इंटू -1, दरमियान में प्लस। इसका दूसरा नंबर 2 और इसका दूसरा नंबर भी 2 है। ठीक है, सो 2 इंटू 2। जी अब हम मूव करते हैं इस सेकंड रो के ऊपर। सो यहाँ पे पहला नंबर है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। तो पहला नंबर है 8 और इधर है 0। सो 8 इंटू 0, ऑल राइट, दरमियान में प्लस। इसका दूसरा नंबर है 0 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 5। सो 0 इंटू 5,
ओके हो गया। अब बेटा आपने इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। इसका पहला नंबर है 8 और इसका है -1, सो 8 इंटू -1 प्लस, अब इसका दूसरा नंबर है 0 और इसका दूसरा नंबर है 2, तो 0 इंटू 2 हमने लिख दिया। ओके, ये हमारे पास a इंटू बी निकल रहा है। सो a इंटू बी का जवाब आएगा बच्चे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आपको पता है 0 हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हो जाता है 10। ओके, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया जवाब अगेन 0, 8 को -1 से तो माइनस का 8 एंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ बचे हमारे पास है a इंटू बी आ रहा, 0 में 10 ऐड किए 10, 0 प्लस 0 0, माइनस का 1 प्लस का 4 तो ये 3 हो जाएगा, -8 प्लस 0 तो बटा ये -8 रहेगा। ठीक है, ये ए बी निकल आया। नाउ आपको ए बी का इन्वर्स लेना है, ए बी का इन्वर्स लेना है। सो तरीका मैंने क्या बताया था कि ए बी इन्वर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट या ए बी का मोड। सो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगानी चाहिए क्योंकि मैं होल इन्वर्स ले रहा हूँ ना, सिर्फ बी के ऊपर इन्वर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी का जवाब ही लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। सो -8 और 10 इस तरह से आएगा, -8 इधर 10 इधर, और बेटा इन दोनों का साइन चेंज करना है। सो 3 हो जाएगा माइनस में, और 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता ना, तो ये 0 ही रहता होता है। डिवाइड में जो ए बी का मोड है, जो डिटर्मिनेंट है, वो कैसे लेना है। देखिए बच्चे, आपने इन दोनों को, चले कलर करके बताता हूँ, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 10 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -80 आएगा, फिर दरमियान में माइनस लगाना होता है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 ही रहेगा ना, -80 -0 तो -80 ही रहेगा। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया -80। ओके, सो -80 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब -80 है ना, और ये डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के ऊपर। सो आप बचे इसको -80 को सारी वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। पहली वैल्यू -8 है ऊपर यहाँ पे, इसके नीचे -80 डिवाइड कर देंगे। दूसरी वैल्यू -3 है, इसके नीचे भी -80 डिवाइड कर देंगे, और फिर नीचे चले जाएं 0 के नीचे -80 आ जाएगा, और फिर है 10, और 10 के नीचे भी -80 आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम ज़रा इनको कैंसिल करते हैं थोड़ा बहुत। पहली बात, माइनस माइनस जाएगा, कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80 होता है। सो सिर्फ 1 बचा और नीचे बचा 10, यानी 1/10 बच गया। ऑलराइट, माइनस माइनस करता है, 3/80 बच जाता है। ओके हो गया बच्चे। 0 पे कुछ भी डिवाइड हो, जवाब 0 ही रहने वाला है, और 10 1 ज़ा 10 होता है, और 10 8 ज़ा 80 होता है। सो ये हो गया 1/8। ओके, नीचे माइनस है, हम उसको ऊपर लिखेंगे जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास निकल आया ए बी का होल इन्वर्स। ठीक है, ठीक हो गया। सो ए बी का होल इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे निकल आया। अब बच्चे हम मूव करते हैं राइट साइड के ऊपर, जो कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं, मुझे पहले ए इन्वर्स ले लेता हूँ मैं, और फिर मैं बी इन्वर्स लूँगा। ए इन्वर्स का क्या फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड, ए डिटर्मिनेंट। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका क्या होता है, आप इस ए के ये जो 2 नंबर है ना, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे 1 और 0 की। सो ये हो जाएगा 0 1, और बच्चे आप इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। सो 2 और 8 दोनों प्लस में हैं तो माइनस में हो जाएंगे, -2 और -8।
ये आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का मोड लेना है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो कैसे तरीका होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चे आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 नहीं हो जाएगा, माइनस फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं। सो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा। अब 0 माइनस 16 माइनस का 16 होता है, तो ये ए में से मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 16। अब आप क्या करें, इन सारे नंबर के ऊपर माइनस के 16 को डिवाइड कर दें। सो 0 ओवर माइनस 16 एंड देन माइनस 2 बाय माइनस 16, माइनस 8 है और उसके नीचे माइनस 16, और आखिरी है 1 ओवर माइनस 16। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, ए इनवर्स का जवाब आ रहा है। तो बच्चे 0 के ऊपर कुछ भी डिवाइड हो, आंसर क्या आता होता है 0। ओके, 2 माइनस माइनस कैंसल, 2 1s are 2 एंड 2 8 टाइम्स 16 होता है। सो 1 ओवर 8 आ गया, 1/8। ठीक, माइनस माइनस कैंसल, 8 1s are 8 एंड 8 2s are 16, तो 1/2, यानी इस तरह से। ठीक बच्चे, माइनस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1 ओवर 16। तो बच्चे ये हमारे पास निकल आया ए इनवर्स का जवाब। अब हम मूव करते हैं इस बी इनवर्स के ऊपर। ओके हो गया। सो बी इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब बच्चे एडजॉइंट ऑफ बी देखें, इस बी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 और 2 की पोजीशन चेंज होगी, 2 ऊपर जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। सो 2 ऊपर 0 नीचे। ओके, देन हमने इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो -1 प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस, तो 1 हो जाएगा प्लस में और माइनस का 5। ये बेटा हो गया एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का मोड लिखते हैं। बच्चे बी का मोड कैसे निकलेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके। सो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 ही आएगा, दरमियान में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आएगा, यानी इस तरह से। ओके, अब बच्चे माइनस माइनस होता है प्लस, सो 0 + 5, जवाब हो जाएगा 5। ये बी मैट्रिक्स का हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट। सो ये बी का डिटर्मिनेंट कितना निकला है यहाँ पे 5। ओके, सो ये आ गया 5। अब हम इस 5 को सारे नंबर पे डिवाइड करेंगे। सो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 5 को पहले नंबर पे यानी 2 पे डिवाइड करना, फिर 1 पे 5 को डिवाइड कर दें, फिर माइनस के 5 पे भी 5 को डिवाइड कर दें, और लास्ट पे 0 पे 5 डिवाइड कर दें। ओके हो गया। अब हमारे पास ये क्या निकल आया, बी इनवर्स। ठीक, थोड़ी सी कटिंग हो रही है, वो कर देते हैं। सो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू, बच्चे पहला नंबर तो सेम रहेगा 2/5, दूसरा नंबर 1/5 भी सेम है, माइनस ये जो है ना माइनस रहेगा, 5 कट के 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बच गया। अब 0 और 5 है ना, 0 पे कुछ भी डिवाइड हो, जवाब क्या आता है 0। सो ये बेटा आ गया बी का इन्वर्स मैट्रिक्स। अब देखें हमें राइट हैंड साइड में क्या बोला गया था, ऊपर जाते हैं। हमें बोला गया था कि आपने बेटा बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स के साथ। अब ये रहा मेरा ए इन्वर्स और नीचे है बी इन्वर्स। अब तरतीब क्या है, तरतीब है पहले बी इन्वर्स है और मल्टीप्लाई होना है बाद में ए इन्वर्स। सो बी इन्वर्स पहले लिखते हैं 2/5 -1 1/5 एंड 0। तो ये हो गया बेटा बी इन्वर्स। मल्टीप्लाई बाद में रखना है ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स का मैट्रिक्स हमें ऊपर से देखना पड़ेगा, 0 1/8। सो बेटा 0 1/8 और साथ है यहाँ पे 1/2 -1/16। सो 1/2 -1/16। लेट मी कंफर्म। ठीक हो गया। सो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा क्या ये इस लेफ्ट हैंड साइड के जवाब के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी बेटा, तो अब आपने मल्टीप्लाई के रूल अप्लाई करने हैं। पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दे देनी है। ठीक हो गया। सो पहली रो में लिखा है पहला नंबर 2/5,
इसको मल्टीप्लाई करना है इसके पहले नंबर 0 के साथ, ओके, दरमियान में प्लस। इसका दूसरा नंबर है 1/5, 1/5। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके दूसरे के साथ जो कि 1/2 है। समझ आ गई? अब जाते हैं इस पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देने, ठीक है। इसका पहला नंबर है 2/5, 2/5। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके पहले नंबर 1/8 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा। अब इस रो का दूसरा नंबर है 1/5, सो ये रहा 1/5 दूसरा नंबर। इसको इस कॉलम के दूसरे नंबर -1/16 से मल्टीप्लाई कर दें, -1/16 से, ठीक हो गया। अब हमने जाना है अपनी दूसरी रो के ऊपर और उसको पहले कॉलम से ज़रब देनी है, ओके। सो आप देखें पहला नंबर है इसका -1 और इसका है 0, सो माइनस का 1 × 0, दरमियान में प्लस आएगा। इसका दूसरा नंबर है 0 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है 1/2, सो इस 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे मुझे इसी रो पे रहते हुए दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देनी है, तो इसका पहला नंबर है -1 और इसका है 1/8, सो -1 × 1/8, दरमियान में प्लस। और इस रो का दूसरा नंबर है 0 और इस कॉलम का दूसरा नंबर है -1/16, सो 0 को -1/16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके हो गया। अब ये निकल रहा है B इन्वर्स × A इन्वर्स। जी तो बच्चे ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब क्या आएगा? 0, क्योंकि इसमें से एक 0 है और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो 0, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, ये फारिग है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 1 रहेगा, नीचे 5 × 2 है तो 10 हो जाएगा, यानी 1/10 आ गया, ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 होता है। सो ऊपर 1 और 1 यानी 1 बचा इस साइड पे और नीचे 5 × 4 यानी 20 बच गया, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखें तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा -1 आएगा ना, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये 80 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आप देखें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक 0 है तो सारा कुछ 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन एक 0 है तो ये भी 0, ओके हो गया। -1 × 1 -1/8 और ये 0 को इसे मल्टीप्लाई करें तो जवाब में 0 आएगा, ओके हो गया। अब हम आखिरी स्टेप करेंगे, वो इन दोनों का एलसीएम है, तो बच्चे इधर है 1/10 पहला नंबर और नीचे 0 + 0 तो 0 रहेगा, इधर यानी आखिरी पोजीशन पे +0 हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं, -1/8 ही रहेगा, -1/8। अब ये जो नंबर है ना इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 20 और 80 में 80 बड़ा नंबर है और दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं ना, सो हमारा 80 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 20 कितने गुना 80 होता है, तो 4, लिहाजा 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो 4 हो जाएगा, दरमियान में माइनस है लगा दिया। 80 और एलसीएम भी 80 आया, सो 80 1s are 80 होता है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 1 ही रहेगा। अब ये फाइनल आंसर आने लगा है 1/10 और 4 - 1 होता है 3 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। सो 4 - 1 3/80, इधर है 0 और इधर है -1/8, तो बच्चे ये हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आई। अब इसको कंपेयर करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। जी बच्चे दो नंबर है 1/10 3/80, सो 1/10 3/80, ठीक हो गया। इधर 0 है और इधर -1/8 है, इधर 0 और इधर -1/8। अब लास्ट लाइन लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव्ड हो चुकी है।